जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। स्वागत है आपको हमारा इस छोटा सा परिवार में। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, कल हम लोग त्रिकोणमिति का पहला पार्ट देखें, लेक्चर 1। आज लेक्चर 2 है। ठीक है, आज हम लोग को त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ जानना है। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, ठीक ना। कल वाला में याद है, बोले थे पूछेंगे, गुणा तोड़ेंगे, याद आया? नहीं याद है? बोलिए तो पाइथागोरस पर में मैंने बोली क्या होता है, बोलिए सीधा बोल सकते। जिसको याद नहीं है बोलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जिसको मन हिंदी में बोलेगा तो बोलिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग भुजा का वर्ग के बराबर होता है क्या। चलिए पी बराबर बताइए, तो पी बराबर नहीं याद है ना, देखा ना। इसलिए याद, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बोलिए बी स्क्वायर। ठीक है, पूरा माइंड में होना चाहिए। चलिए आते हैं, याद है तो ठीक है, वेल डन। चलिए न्यूनकोण त्रिभुज के को सूचित करने के प्रमुख संकेत। संकेत में बोले थे ना कि देखिए इतना संकेत आपको ये कुछ करना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है। ये संकेत में न्यूनकोण में जैसे हम कैसे थीटा माने थे ना, एगो कल वाला में एक 90 एगो थीटा माने थे ना, थीटा इसी को बोलते हैं। ठीक ना, ये देखिए कैसे बोलते हैं, इसको नंबरिंग दे लीजिएगा। अल्फा बीटा गामा थीटा कप्पा पाई फाई साई, छोटी लेमडा बड़ी लेमडा और ये बड़ी डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका क्या है बताइए, ये है आपका संकेत कि आप इसमें से कोई भी दे सकता है, हो सकता है और भी आगे दे सकता है। जैसे 12th में जानना पड़ता है ईटा वगैरह वगैरह सबका साइन रहता है तो देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब निष्पत्ति जानेंगे। देखिए त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या होता है, 6 गो। क्या होता है, 6 गो। देखिए एक होता है आपका साइन, क्या होता है साइन, फिर क्या होता है दूसरा कॉस, तीसरा साइन कॉस टैन टी एन, ध्यान रखिएगा टी ए एन, और चौथा सी ओ टी कॉट, और कैमा तीसरा, चौथा क्या पंचमा, पंचमा क्या होगा सेक, और छठा क्या होगा कोसेक, कोसेक। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल कर देगा, कभी साइन अल्फा दे देगा, कभी बीटा देगा, कभी थीटा देगा। ज़्यादातर थीटा देता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक ना, इसमें से भी कोई दे सकता है उसका मन। क्लियर, तो ये 6 निष्पत्ति आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी पे। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए सर, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अब आते हैं कहानी पे निष्पत्ति का। चलिए अब बात आती है, कुछ हिंदी का यूज होगा जो हम आपको सिखाएंगे। वो हिंदी हमें भी थोड़ा उतना याद ध्यान नहीं है, लेकिन वो हम आपको बताएंगे। लम का जैसे होता है ना, याद है, जिससे कि कभी कभी ध्यान से उतर जाएगा। इंग्लिश में जितना याद रहेगा उतना हिंदी में जल्दी नहीं रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हम बोले कि ये क्या है बताइए 90 डिग्री है ना, इसको ए बोले हैं, बी बोले हैं, सी बोले हैं। बताइए इसके सामने वाला क्या होता है, कल बोले थे ना, बोलिए बोलिए कर्ण, कर्ण बोले तो एच। हम अगर ये थीटा ले लें तो इसके सामने क्या होगा बताइए लम, कल बोले थे ना लम बोलते हैं पी। ठीक है, और बचा सो आधार बोले तो बी, कोई दिक्कत। अच्छा चलिए, लंब को ना हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सम्मुख भुजा। क्या जानते हैं, ध्यान रखिएगा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा ध्यान रखिए, लंब को ही कहते हैं। ठीक ना, इसको कहते हैं आसन भुजा। क्या कहते हैं, आसन भुजा। ठीक है, याद रहेगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आसन भुजा और ये वाला। ठीक है, चलिए अब 6 निष्पत्तियाँ की हम बारी बारी से देखेंगे, किसमें क्या होता है याद रखना है। ठीक है, देखिए कुछ बातें आगे प्रूफ करने की तो हम प्रूफ करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को प्रूफ पूछता नहीं है। क्या होता है, प्रूफ पूछता नहीं है, तो प्रूफ पूछता नहीं तो प्रूफ करने का कौन फायदा। ठीक ना, तो हम लोग जो मेन पॉइंट है जो चाहिए वही लेंगे, ज़्यादा मतलब होता है ना वैज्ञानिक बनने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम एंगल में थीटा का इस्तेमाल किया है संकेत में। ठीक ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा लंब बटा कर्ण, याद रखना है क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आपको याद रखना पी बटा एच। क्या याद रखिएगा, पी बटा एच। ठीक है, चलिए 2 नंबर में कॉस थीटा, कॉस थीटा ये होता है आपका, देखिए साइन थीटा समझ गया, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ये होता है आपका बी बटा एच, यानी कि आधार, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बी बटा एच। ठीक है, हाँ कभी कभी आपको यहाँ दे देगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा देगा तो इसके मतलब यहाँ। ठीक है, आसन भुजा देगा इसका मतलब आधार को बोल रहा है। ठीक है, तो आपको जो दे आपको दिमाग लगाना है। हो गया, चलिए तीसरा बोलिए, तीसरा में क्या है टैन थीटा।
tan थीटा। ये होता है आपका p बटा b, बोले तो लंब बटा b क्या होता है, आधार। हमको हिंदी में कहिएगा ना तो उतना ध्यान नहीं है, ठीक, लंब बटा आधार, लेकिन इंग्लिश में ध्यान है। तो इसको क्या बोलेंगे, p बटा b, क्या बोलेंगे, p बटा b, एकदम पूरा मुंह पर होना चाहिए सब। कहाँ होना चाहिए, मुंह पे, ठीक है। चलिए अब है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार, उलट जाएगा, आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में b बटा p, उल्टा हो गया। अभी आएगा, सब कुछ बताएंगे, खाली कन्फ्यूज जाना नहीं है, बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है। इसमें उल्टा पुल्टा भी होता है एक दूसरे का, ठीक ना, तो आएगा सब। 5 में होता है आपका सेक थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए सर, सेक। तो सेक में होता है आपका कॉस का उल्टा है, यानी कि कर्ण बटा, हाँ, कर्ण बटा आधार, क्या होता है, कर्ण बटा आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं h बटा b, क्या बोलते हैं, h बटा b, ठीक है। और बचा कौन, कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। ये है आपका कर्ण बटा लंब, ठीक है ना, मैंने देखे तो कर्ण बटा लंब, यानी कि क्या है, h बटा p, याद हो जाएगा, ये 6, ठीक है। अब सुनिए, इसमें हम संबंध भी स्थापित करेंगे, सब एक दूसरे को उल्टा है, पहला लास्ट को उल्टा है, एक कर ये उल्टा है, एक कर ये उल्टा है, ठीक है। अभी आएगा, सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। चलिए इतना समझ गए। अच्छा पता है, इसको याद करने का ट्रिक भी कोई कोई दे देते हैं, जैसे ऐसे लाल बटा कक्का, क्या देते हैं, लाल बटा कक्का, तो उसको हमको तो ध्यान नहीं है। देखिए LAL, लाल, अब बटा कक्का, समझ गए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लाल बटा कक्का कैसे लिखता है, लंब, ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, या फिर लंब बटा आधार, हाँ लंब बटा आधार, ठीक ना। देखिए लंब बटा कर्णी हो गया, ठीक है, आधार बटा कर्णी हो गया, और लंब बटा आधारी हो गया, ठीक ना। ये 3 को याद होता है तो तीनों को उल्टा जस्ट ये तीनों होता है, ठीक ना। तो ये हम कहेंगे ट्री के फेम में नहीं रहिए, लाल बटा कक्का, ये से याद करता है। कोई बोलता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, क्या बोलता है। देखिए ये मतलब बहुत सारा देखिएगा ना, तो बहुत सारा भरमार है, यूट्यूब पे भी कहानी हर जगह है। तो याद करना कि ट्रिक होता है, जैसे लाल बटा कक्का, ठीक है, एक होता है पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। देखिए अब इसमें बीच में बटा लगा दिया, समझ गए ना। तो p बटा h किसका हो गया, देखिए साइन थीटा, b बटा h किसका हो गया, देखिए कॉस थीटा, और p बटा b किसका होता है, tan थीटा। ऐसी का उल्टा करेंगे तो देखिए कॉट थीटा में तो tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो b बटा p हो जाएगा। उसी प्रकार आधार वाला में h बटा b हो जाएगा, और लंब ये वाला कॉसिक थीटा में h बटा p हो जाएगा। समझे, कुछ समझे कि नहीं। तो आपका मन अगर मन है कि नहीं हमको ये ठीक लग रहा है तो याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। देखिए इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, समझे, ऐसे ऐसे तीनों उल्टा हो जाएगा। लाल बटा कक्का, वो भी लंब कर्ण आधार कर्ण, लंब बटा आधार, ठीक है। तो आपका जैसे मन है याद करिए, लेकिन हमको याद चाहिए। आपको मन है कि नहीं हमको ट्रिक नहीं चाहिए, नहीं लीजिए ट्रिक, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको हमको याद चाहिए बस, ठीक है। तो याद क्या करना है, साइन थीटा बराबर p बटा h, कॉस थीटा बराबर b बटा h, tan थीटा p बटा b। और फिर कॉट पूछेंगे तो tan का उल्टा कॉट होता है, आगे बताएंगे तो कुछ और याद करने में आसानी होगा। तो b बटा p ये हो जाएगा h बटा b, ये हो जाएगा h बटा p, क्लियर। तो इसको उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी कीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, सबसे अच्छा देखते हैं आगे क्या है। चलिए ये हो गया, अब इन्हें वाला मिटाते हैं, हम इन्हें कुछ काम करते हैं, ठीक ना। इन्हें बुझा रहा है, देखिए तो इधर बुझा जाएगा। चलिए अब इधर लिखते हैं, हमको इसी में से काम आएगा, संबंध सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। संबंध सूत्र, समीकरण 1 एवं 6 से, कितना से, 1 एवं 6 से, ठीक ना, 6 से। देखिए हम यहाँ घेर देते हैं, ये उधर की कहानी है। एक संबंध सूत्र, ये समीकरण 1 का 6, देखिए 1 6 कौन है बताइए तो भाई, 1 6, चलिए 1 वाला ई और 6 वाला ई, ठीक है, ये दोनों से। तो देखिए साइन थीटा बराबर, ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, समझते हैं। अच्छा पता है 1 लगने का मतलब क्या होता है ना, कि उल्टा 1 बाई में है कुछ तो उल्टा है।
तो साइन का उल्टा इसे भी क्या होता है कॉस एक्स। हम पूछेंगे, देखिए ध्यान रखिए, साइन का उल्टा कॉस एक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, याद रहेगा। देखिए साइन का कॉस एक, कॉस का सेक और टैन का कॉट, ये उल्टा होगा बोलेंगे तो, ठीक ना। कैसे होता है देखिए, समीकरण 1 और 6 से, तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस 1 बटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ देखिए ये आपका मेन हो गया फॉर्मूला। अब देखिए ये नीचे है ऊपर आएगा, तो साइन थीटा इंटू भाग वाला उल्टा गुना में आता है ना, इंटू कॉसेक थीटा, क्या होगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1। इसको याद रखना है। अभी कैसे है सो अभी हम प्रूफ कर देते हैं, समझे। 1 कैसे है से बताते हैं, ठीक है। तो समझे बात कि नहीं से बताइए। अच्छा अगर इसमें एक और चीज़ लिख देते हैं, ये हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, कॉसेक थीटा अगर हम करें, अगर हम कॉसेक थीटा वाला पूछेंगे आपसे उल्टा, तो क्या होगा बताइए 1 बटा साइन थीटा। नहीं समझे, ये समझे। देखिए कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बटा साइन थीटा, फिर वही बात कॉसेक थीटा ये ऊपर आएगा तो इंटू साइन थीटा अब बराबर क्या हो जाएगा 1। समझ के बात को, तो बतवा एक के होलाई, नहीं समझे। इसको दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ठीक। रुक जाए, इसको बताइएगा नहीं, इसको ना होता मैसेज सजा देते हैं, तनका मेरा मार्कर ना जाएगा। चलिए देखिए इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा क्या साइन थीटा। चलिए तो साइन थीटा हम ऊपर कैसे ले लेते हैं, दोनों बातें क्या है, इंटू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या है 1। ये ध्यान रखना है, कैसे 1 है आपको बता देते हैं। चलिए ठीक है, देखिए 1 कैसा है, साइन थीटा में क्या है बोलिए पी बटा एच, तो लिखिए पी बटा एच, ठीक है। गुने इंटू मतलब गुना, कॉसेक में क्या है बोलिए तो लीजिए एच बटा पी, तो लिखिए एच बटा पी, कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, 1 से 1 1 1, यानी कि 1 बटा 1 1 आंसर आ गया, हुआ। चलिए इसको उतारिए जल्दी, कोई फास्ट हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, अब लेते हैं समीकरण नेक्स्ट। आप लोग को फिर इसे को लिखना है, और समीकरण हम एक कितना लिए थे, चलिए मिटा ही देते हैं। 1 और 6 लिए थे, अब लेंगे, अब सब नहीं लिखते, अब सीधा लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 1 एवं कितना 5। देखिए हम क्या बोले थे, ये किसको लेगा, 1 लेगा 5 वाला को। चलिए 1 5 को करिए, 1 5 क्या है, कॉस का उल्टा सेक है, क्या सॉरी 2 5, ठीक है। छोटी मोटी गलती होती रहती है इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 5 है, तो 2 में क्या है कॉस थीटा बराबर क्या होगा बोलिए सेक थीटा, तो लिखिए 1 बटा सेक थीटा, उल्टा मतलब बाई। चलिए इसको और क्या हो सकता है, सेक थीटा पूछेंगे, ये सेक है ध्यान से, सेक थीटा बराबर तो 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस ऊपर है, सेक ऊपर ले जाएंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ गया तो ये 1 बचेगा तो 1। अब कहिए कि सर ये सब हम फालतू में नहीं लिखवा रहे हैं, सब पूछेंगे गोड़ तोड़ेंगे, याद रखिएगा, इसमें फॉर्मूले के तो कमाल है, समझ गए ना। अब प्रूफ करिए, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, करिए। देखिए कॉस थीटा में क्या है करिए तो सर बी बटा एच, तो लिखिए बी बटा एच, गुने सेक में क्या है एच बटा बी, तो लिखिए एच बटा बी। देखिए कट गया आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको उतारिए, कोई फास्ट, अब इसको मिटा दें, हैंडल मिटाते होने वाला तब तक उतारिए। एगो बच्चा ले कौन कौन 3 और 4 याद रखिए, आपकी कॉपी में है ना कम से कम। डर लग रहा है लाइनों कटने वाला है, इसलिए हाल ही बता देते हैं। चलिए अब समीकरण आइए कितना 3 एवं 4 से, कितना 3 एवं जा, ठीक है 3 4 ठीक। चलिए 3 4 में क्या है बताइए तो, 3 4 में होगा टैन थीटा बराबर 1 बटा क्या होगा बोलिए कॉट थीटा, क्या होगा 1 बटा कॉट थीटा। तो ये हो गया आपका, समझ गया ना। तो अब बताइए कॉट थीटा बराबर अगर ये ऊपर रहेगा तो ये बटा में रहेगा 1 बटा टैन थीटा, यानी कि इससे आप क्या समझे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, समझ गए ना। कॉस का उल्टा सेक है, सेक का उल्टा कॉस, और बचा टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, क्लियर। चलिए ये हो गया। अब हम कहते हैं टैन रहने देते हैं, रहने दिए ना, आइन 2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये आपको याद रखना है, और ये भी सब प्रूफ कर लीजिए। एक है पी बटा बी, इसको बोलते हैं बी बटा पी, कटिंग 1, क्लियर। देखिए तो क्या मिनट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया ये 3 कॉट टैन टैन कॉट, ठीक है। चलिए अन्य सूत्र का तो और बता देते हैं क्या, ताकि उतार, हाँ इसको कहानी कंप्लीट 2 मिनट और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, और इसको पूरा एकदम नोट्स अच्छा से बनाना है, पूछेंगे समझे। चलिए
अन्य सूत्र एक देख लीजिए, अन्य सूत्र 2 बचता है, उसको भी लिखा देते हैं और कहानी आज का खत्म करते हैं, क्योंकि कल वाला वीडियो कितना हो गया था पता है, 28 मिनट का। तो देखिए आपको ध्यान रखना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, हम इसको प्रूफ करते हैं, जो आएगा आपके नसीब में। चलिए करिए। साइन में क्या होता है p बटा एच, कॉस थीटा में क्या होता है b बटा एच। चलिए सिखा चुके हैं भाग, नहीं पता बेसिक जाकर देखिए वीडियो। p बटा एच गुने करेंगे तो पलट जाएगा h बटा b, ये कट गया, यानी कि क्या हुआ p बटा b, क्या आया p बटा b आया ना हो। और p बटा b किसका होता है बताइए सर, p बटा b किस में होता है, तो सर पता है p बटा b tan थीटा में होता है, इसलिए प्रूफ हो गया ना, इसलिए हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी सूत्र हुआ, ठीक ना। इसको घेरते हैं, इसको याद रखना है। हाँ कभी कभी क्या होगा कि ये लिखे तो ये भी ध्यान रखना है, इससे ये ध्यान रखिएगा, इससे ये ध्यान रखना है, यहाँ और इससे ये ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए एक और है, बताइए। अब हम देते हैं, आप लोग अपना से करिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए जल्दी करिए, तो पहले प्रूफ कीजिए, अपने आएगा, करिए पॉज कीजिए, मोबाइल पॉज कीजिए और जल्दी कीजिए, हम तब तक कर देते हैं। कॉस में क्या होता है बताइए तो सर b बटा एच, और इसमें क्या होता है साइन थीटा p बटा एच। चलिए b बटा एच अगुने ये पलटेगा तो h बटा p, ये कट गया, यानी कि क्या है b बटा p। और आप लोग पता है b बटा p किस में होता है सर, b बटा p किस में होता है कॉट में, किस में होता है कॉट थीटा में, यानी कि समझे। साइन कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं, इसको याद रखना है पुराने सूत्र अच्छा से, ओके समझे कैसा है, समझे। कुछ नहीं किए हैं सर, ये लिख के मान रखे हैं, आपके सामने आया है, जो आया है वही लिखे हैं, इसमें भी जो आया है वही लिखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से लिखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कल इसके आगे कहानी देखेंगे, अभी पूरा फॉर्मूला को कलेक्शन करेंगे पहले, ठीक है, और फिर आएंगे क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन पे, फिर बाद में जाके फिर फॉर्मूला पे कलेक्शन करेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक ना। तो देखिए ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, अच्छा से पढ़ा रहे हैं, जहाँ तक हो, यहाँ तक कि कुछ हिंदी बिंदी का गड़बड़ी में नोट्स का भी सहारा ले लेते हैं आप लोग के लिए, कि चलिए आप लोग को जहाँ से हो बेस्ट दे, कुछ छूटे नहीं, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत है तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे प्रति थोड़ा सा प्यार दीजिए, बाकी बात इसको अच्छा से उतारिए और याद रखिए, सब फॉर्मूला मुँह पे होना चाहिए, डेली पढ़िए, डेली याद कीजिए, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही क्या, तो जय हिंद, वंदे मातरम, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।